हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं तस्कीर और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे गूगल एड्स में आपसे जनरली कुछ गलतियां होती हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा अभी गूगल एड्स के बारे में, किस तरीके से अलग अलग एड्स बनाते हैं और अलग अलग कौन सी नॉर्मल और कुछ एडवांस सेटिंग्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं। उसके बाद भी जब आप सर्च ऐड बनाते हैं या डिस्प्ले ऐड बनाते हैं, कोई भी आप ऐड बना रहे होते हैं, उस वक्त आपसे कुछ गलतियां होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ की बात करने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, बार बार उन गलतियों को आपको नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले जो मैंने लिखा है फॉरगेटिंग एड एक्सटेंशंस। बहुत गलती होती है, आपको सब पता है कि एड एक्सटेंशंस कितने इंपॉर्टेंट है, हम लोग पुराने वीडियोस में भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। बट उसके बाद भी जब आप सर्च एड्स बनाते हैं वहां पर आप अपने एड एक्सटेंशंस को यूज करना भूल जाते हैं। बहुत सारे एड एक्सटेंशंस हैं, आपका जो भी ऐड का पर्पस है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड एक्सटेंशन वहां पर मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ऐड एक्सटेंशंस का आप यूज करें। ऐड एक्सटेंशन को यूज करके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपका जो ऐड का CTR है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन सामने जो यूजर होता है उसको मिलता है जब आप ऐड एक्सटेंशन यूज करते हैं, राइट। तो ये थी पहली गलती जो जनरली हमसे होती है। इंस्पाइट द फैक्ट कि हम गूगल एड्स सीख चुके हैं, उसके बाद भी हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए सेकंड बात करते हैं हम लोग, डुप्लीकेट कीवर्ड्स को आपको अवॉइड करना है। अब बात करेंगे डुप्लीकेट कीवर्ड्स होते क्या है, राइट। सपोज करते हैं एक कीवर्ड के लिए आप ₹2 की बिडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो कीवर्ड एक पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर है। अब आपने क्या किया कि आपने सेम जो कीवर्ड है उसको कॉपी कर लिया एक दूसरे एड ग्रुप के अंदर और वहां आप उसकी बिडिंग कर रहे हैं ₹4 पर। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा और जनरली जो हाई बिडिंग होगी वो वाले कीवर्ड जो है आपके ऐड को ट्रिगर करेगा। तो जो डुप्लीकेट कीवर्ड्स हैं इनको अवॉइड करना है। बट कई बार ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर आप डुप्लीकेट कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे दो एड ग्रुप्स में आप जो है सेम कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, बट वहां पर जो टारगेटिंग है, जहां हम कहें लोकेशन टारगेटिंग है, वो अलग अलग है। एक बार सेम कीवर्ड को आप दिल्ली के लिए यूज कर रहे हैं, एक बार सेम कीवर्ड को आप जो है सपोज करते हैं जोधपुर के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आप डुप्लीकेट कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। बट एक ही लोकेशन में एक ही लोकेशन के टारगेटिंग में दो अलग अलग एड ग्रुप्स के अंदर आपको डुप्लीकेट कीवर्ड्स को नहीं यूज करना है। सो ये भी मिस्टेक होती है, बहुत बार लोग गलती करते हैं, सो इसको भी आपको अवॉइड करना है। चलिए देखते हैं मिस्टेक नंबर 3, नॉट यूजिंग रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ गूगल एड्स, या हम कहें किसी भी PPC प्लेटफॉर्म का सबसे पावरफुल फीचर होता है रीमार्केटिंग, राइट। सो अगर आप रीमार्केटिंग पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर्स आ रहे हैं उनकी आपके पास एक रीमार्केटिंग ऑडियंस होनी चाहिए, क्योंकि फिर भी कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर्स आ रहे हैं उन ऑडियंस को आप टारगेट करें, उनको कुछ स्पेसिफिक एड्स दिखाएं। तो आपको ये फीचर मिस नहीं करनी है, ये पोटेंशियल आपको मिस नहीं करना है जहां पर आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं, स्किपिंग बिड एडजस्टमेंट। बहुत से लोग होते हैं जो बिड एडजस्टमेंट्स को बहुत प्रॉपरली तरीके से एडवांस लेवल पर यूज नहीं करते हैं। बट अगर आप इसको एडवांस लेवल पर यूज करेंगे तो क्योंकि बहुत से कम लोग हैं जो बिड एडजस्टमेंट को बहुत एडवांस लेवल पे यूज करते हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत से चांसेस हैं कि आप अपने जो ऐड है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके ऊपर जो CTR है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये बिड एडजस्टमेंट को यूज कैसे करते हैं, अगर बेसिक से बात करें तो एक सिनेरियो लेते हैं। सपोज करते हैं कि आपने देखा कि आपके ऐड के ऊपर जो क्लिक्स आ रहे हैं, जो आपके ऐड के ऊपर इंटरेक्शंस आ रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन से, मोबाइल से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आ रहे हैं, राइट। 24 आवर्स में किसी एक टाइम पीरियड में, मान लेते हैं इवनिंग में, एक स्पेसिफिक लोकेशन से, एक स्पेसिफिक डिवाइस से यानी मोबाइल से, और एक स्पेसिफिक टाइम में बहुत ज्यादा इंटरेक्शंस आ रहे हैं। तो वहां पर क्या कर सकते हैं, आप अपनी बिड, जो आपका बिड एडजस्टमेंट्स है उनको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उस टाइम में विजिटर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वहां पर आपके पास कन्वर्जन्स हो। इस टाइप के कुछ बिड एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, जैसे मैं हर बार बताता हूं, ये डिपेंड करता है आपके सर्विस के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि उसको किस टाइप के सिनेरियोज में फिट होना है, ठीक है। बट बिड एडजस्टमेंट फीचर को आपको यूज करना है, इसको भी आप अवॉइड ना करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉट ग्रुपिंग कीवर्ड्स की। इसमें बहुत गलती होती है, आपको एक जैसे कीवर्ड्स की थीमिंग बनाकर एक एड ग्रुप में रखना है।
कई बार होता है आप स्कैटर्ड वे में काम करते हैं, ये चीज नहीं करनी। अगर आप ये करते हैं तो इसका मतलब आपके एड ग्रुप का स्ट्रक्चर ही अच्छी तरीके से नहीं बना। अगर आपके एड ग्रुप का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आपकी कीवर्ड्स की थीमिंग नहीं होगी, तो आपके एड्स भी ट्रिगर नहीं होंगे। तो आप कितना ही अच्छा एड क्रिएटिव बनाएं, आप कितने ही अच्छा बजट रखें, आप कितने ही अच्छा जो आपकी बजट स्ट्रेटजीज हैं उन पे काम करें, बट अगर आपने अपने एड ग्रुप का स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बनाया है, कीवर्ड्स ग्रुपिंग ठीक से नहीं करी है, तो जिस वक्त आपके ऑक्शन होगा उस वक्त आप अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट नंबर 5 या मैं कहूं जो आपसे मिस्टेक होती है, मिस्टेक नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जंपिंग टू कंक्लूजन्स। ये जनरली जो बिगिनर्स होते हैं, जो बिगिनर लेवल पर हैं, जो गूगल एड्स को स्टार्ट करते हैं, अभी बहुत एक्सपर्ट नहीं, उनसे ये गलती बहुत होती है। और ये गलती क्या है कि उनको लगता है कि 1-2 दिन हमारा कैंपेन ठीक से चला और उसी के परफॉर्मेंस पर वो कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करें। एटलीस्ट 10-15 दिन आपको वेट करना है कि आपका जो कैंपेन है, आपका जो एड है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचे। तो आपको एक साथ अपने एंड कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7th, नॉट ऑप्टिमाइजिंग लैंडिंग पेजेस। सो आप अपने लैंडिंग पेजेस के अलग अलग वर्जन्स क्रिएट करें, ठीक है। आप अपने एड की परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपका एड किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने लैंडिंग पेजेस में चेंज कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करके रख सकते हैं। अब ये तो एक चेंजेस की बात हो गई, बट बेसिक्स में क्या ध्यान रखना है कि आपकी कीवर्ड रिलेवेंसी होनी चाहिए, आपकी एड रिलेवेंसी होनी चाहिए। यानी कि जो आपने एड बनाया उसका इंटेंट, जो आपने कीवर्ड्स रखे उसका इंटेंट, जो यूजर क्वेरी सर्च करता है उसका इंटेंट, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसका इंटेंट, ये सारे इंटेंट अलाइन होने चाहिए, ठीक है। 4 चीजें हैं, यूजर एक कीवर्ड टाइप करता है तो उसका कुछ इंटेंट होगा, ठीक है। उस कीवर्ड से आपका एड ट्रिगर होता है, उस एड का कुछ इंटेंट होगा, ठीक है। एड ट्रिगर होने के लिए कीवर्ड्स यूज होते हैं, उन कीवर्ड्स का कुछ इंटेंट होती है, मीनिंग होती है। फिर जब एड पर क्लिक करके यूजर लैंडिंग पेज पर जाता है तो वहां पर भी कुछ इंटेंट होता है, उस लैंडिंग पेज का भी कंटेंट की कोई मीनिंग होती है, कोई इंटेंट होता है, कोई मैसेज डिलीवर कर रहा होता है वो लैंडिंग पेज, किसी भी तरीके का मैसेज हो सकता है। तो ये सारी चीजें एक ही चीज को पॉइंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज का इंटेंट अलग है और बाकी 3 चीजों का इंटेंट अलग है, तो रिलेवेंसी हिट होगी यहाँ पर। सो आपको रिलेवेंट चीजें बनानी है, रिलेवेंसी को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको लैंडिंग पेज का ऑप्टिमाइजेशन करते रहना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉट लिंकिंग प्रोडक्ट्स। ये भी बहुत गलती होती है। आप क्या करते हैं, आप गूगल एड्स पर बहुत अच्छी तरीके से एड चलाना स्टार्ट कर देते हैं, बट आप ये नहीं समझते हैं कि गूगल एड्स को और एनालिटिक्स को हमें लिंक करना है, ताकि हम और अच्छी तरीके से जो हमारी एनालिटिक्स है, एनालिसिस है, उसको और अच्छी तरीके से कर सके और अपने ऐड को और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके। तो ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने प्रोडक्ट्स को लिंक करना है ताकि क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटा को आप समझ सकें। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज नॉट यूजिंग मैच टाइप्स। जनरली कीवर्ड मैच टाइप्स भी आप यूज नहीं करते हैं। तो आप जिस वक्त अपने कीवर्ड्स डिफाइन करें उस वक्त इस बात को ध्यान में रखें कि आपको कीवर्ड मैच टाइप्स को भी यूज करना है। जैसे निगेटिव कीवर्ड हो गया, सो आप निगेटिव कीवर्ड्स को यूज करें। ब्रॉड मैच टाइप बाय डिफॉल्ट होता है, तो अगर आप देख रहे हैं कि किसी कंडीशन में आपको एग्जैक्ट कीवर्ड मैच टाइप्स को यूज करना है तो आप उनको यूज करें। ऐसी कंडीशंस को आप डिराइव करें। आप अपने गोल से ऐसी कंडीशन को डिराइव कर सकते हैं कि भाई हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमारे पास इस टाइप के कीवर्ड्स होने चाहिए और इनमें से ये कीवर्ड्स हैं जो निगेटिव होनी चाहिए, ये हैं जो एग्जैक्ट मैच के कीवर्ड्स होने चाहिए। तो ये आपको एनालिसिस स्टार्टिंग में करनी होगी। सो इस एनालिसिस को आप करते रहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं। जब आप गूगल एड्स को चलाना सीख जाते हैं उसके बाद भी आपसे कई बार ऐसी गलतियां होती हैं, तो इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।